ल्यूट की हेल्प लेंगे, ठीक है। ल्यूट, सब में ल्यूट का हेल्प लेंगे, सब में ल्यूट जोड़ेंगे। और जैसे ही ल्यूट जोड़ोगे ना, सफिक्स, क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यय, राइट। तो ये क्या करेगा, अब पठ को ना सिंपल नाउन में बदल देता है, सिंपल वर्ड, इसको सिंपल वर्ड बना दिया। तो द वर्ड इज नो मोर वर्ब, सिंपल वर्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। सिंपल वर्ड हो गया ये। इट विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, देखो कैसे। पठ का तुम्हारा हो गया ये पठनम हो गया, पठनम, राइट। पठ का हो गया ये पठनम, ठीक है, पठनम हो गया, राइट। ये गम का क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, गम का क्या होगा, वेरी सिंपल, गमनम। सेम वे, बताओ नेक्स्ट क्या होने वाला है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। दृष्णम। तो ये नहीं, तो दर्शनम होता है, थोड़ी सी चेंजेस होती है, दर्शनम होता है। कहते हैं ना माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दर्शन इज अ कॉमन वर्ड, नॉर्मल वर्ड, बट दृश्य इज अ वर्ब, राइट। तो इन दिस सेंस हम क्या करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो देखो, जो लोग अभी ज्वाइन किए ना, देखो अभी हम लोग ल्यूट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ल्यूट सफिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ल्यूट लास्ट है ये, और ये बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। ल्यूट का टैग होता है न और म। इसका क्या काम है कि जो वर्ब वाले वर्ड है ना, जो वर्ब है उसको सिंपल वर्ड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी, वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, या वह को लिखो सोहन जाता है, ठीक है, सोहन जाता है, राइट। सोहन जाता है। अनदर वे इफ समवन से सोहन जाने का काम करता है, तो लगता है क्या दोनों सेम है या नहीं है, बताओ। सोहन जाने का काम करता है, तो ये भी तो सेम ही हो गया ना, समझे। कोई बोले सोहन जाता है, सोहन गोज, और समवन डू, सोहन इज डूइंग द वर्क ऑफ गोइंग, ठीक है। मतलब सोहन जाने का काम करता है, ठीक है, सोहन जाने का काम करता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए तुम्हें ये पता है, जो लोग परफेक्ट हो, पहले से बहुत पढ़े हो, तो उन्हें पता होगा सोहना, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखोगे गम है, तो कुछ लोग सोचेंगे गम का गमती होता है, फिर कंफ्यूज है, गमती तो होता नहीं है, फिर होता क्या है, भूल गए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, अगर आता है तुम्हें पहले से, तब तो तुम यहाँ पे अच्छे से सोहना गच्छति लिखो, ठीक है। नहीं आता, भूल गए, तो भूल गए तो कुछ नहीं करना है, तुम इसमें न म जोड़ के इसको नॉर्मल वर्ड बना लो। नाउ दिस वर्ड इज नो मोर वर्ब, अब ये कोई वर्ब नहीं रहा, तो कोई वर्ब नहीं रहा, सोहन का सोहन तो रहेगा, सोहना, ठीक है। और ये कोई अब वर्ब नहीं रहा, तो ये तो हो गया ऐसा, गमनम, गमनम हो गया, गमनम हो गया। अब ये नाउन की तरह काम कर रहे हैं एक तरीके से, तो गमनम। और लास्ट में तुम अपना लॉजिक यूज करो, जो जानते हो करोती, सिंपल। हिंदी मीनिंग क्या होगा कि चूहन जो है ना, जाने का काम करता है, मतलब तो सेम ही है। चूहन जाता है या जाने का काम करता है, चूहन डांस करता है या डांस करने का काम करता है, नहीं समझे। देखो जब भी तुम्हें ऐसा लगे, ठीक है, कि हाँ इसकी वर्ब, इसकी धातु रूप कैसे चलता है ये याद नहीं आ रहा है, तो हम उसमें न म सिंपली जोड़ लोगे खुद से। और उसके बाद क्री धातु तुम्हें कंफर्म पहले से याद होना चाहिए, करोति, कुरुता, कुरुवंती, ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये तुम कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम यहाँ पे तुम यात्रा करते हो, तुम यात्रा का समझ लो, तुम्हें यात्रा की संस्कृत नहीं पता है, तो अगर कोई ऐसे भी लिख दिए ना, तो हम, ठीक है, अगर कोई ऐसे भी लिख दोगे ना, नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता है फिर भी ऐसे लिख दो, तो हम यात्रा का यात्रा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन लास्ट में यहाँ पे तुम के लिए करोती या करोसी कौन सा सूटेबल है, बताओ। इतना तो पता होना चाहिए। रोज। करोसी, ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे त्वम विचारम, त्वम विचारम करोसी, ये हो सकता है।
मुझे लगता है नहीं समझ आया, कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बताओ पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पता है सबको? ल्यूट पढ़ रहे हैं। ल्यूट क्या करता है? तो वर्ब को चेंज करके क्या बनाता है? वर्ब को चेंज करके क्या बनाता है? नॉर्मल वर्ड। हाँ, जब नॉर्मल वर्ड बना देगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ एक ओरिजिनल वर्ब क्री धातु यूज कर सकते हैं विद द सेम चेंजेस। ठीक है, जो चेंज हमें इसमें करनी थी वही चेंज उसमें कर देंगे। ठीक है, बट अगर इसको नॉर्मल वर्ड में चेंज नहीं करते तो एट एट द सेम टाइम टू वर्ब यूज नहीं होता। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। जैसे देखो, उसके बाद पीडीएफ से पढ़ लोगे। ठीक है, ये देखो, ये जो देख रहे हो, सोहना, सोहना गच्छति, और फिर कोई बोले कि यहाँ करोती भी लिखो, ये टोटली रॉन्ग है ना। हमें अलाउ किया गया है कि ये ती तंती किसी एट ए टाइम एक ही में यूज करना है। आप गच्छती में करो या करोती में करो, तो हमने क्या किया, ये गच्छती है ना, गच्छती को नॉर्मल वर्ड पहले कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया ग म न म। अब सही है, समझे? सोहना गमनम करोती। ठीक है, ऐसे ही अगर अगर किसी को पता है, ठीक है, अगर किसी को पता है, ठीक है, अ, हाँ, सोहन सोहन भोजन करता है, तो भोजन करता है इट मीन्स खाता है। बोलो, यही मतलब होगी ना इसकी? बोलो, यही होगा ना? यस। ठीक है, तो दो दो तरीके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होगा सोहना भोजनम करोती, ये ज्यादा परफेक्ट हो गया इसके लिए। ठीक है, और सोहन खाता है तो खादती ज्यादा परफेक्ट होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मीनिंग तो दोनों की सेम ही है। मीनिंग सेम हो गया ना? बोलो, मीनिंग सेम हो गया? हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, समझ यस। आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़े, ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हें ऐसा मान लेते हैं, कोई ध्यान करता है, ध्यान करता है, तो अब तुम सोचो कि ध्यान करता है तो इसकी धातु रूप कैसे चलाए? जैसे सोहन ध्यान करता है, सोहन, ठीक है, अब ध्यान करता है, सोहन ध्यान करता है, सोहन ध्यान करता है, ध्यान करता है। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया कि अब ध्यान करता है, मानते हैं पट का पठती पठता पठंती चलता है, इसका कैसे चलेगा? तुम्हें कुछ नहीं पता तो कुछ नहीं करो, इसको ध्यान है ना, इसको लिख लो ध्यानम। और बैक में सोहन है ना, तो सोहन के अकॉर्डिंग करोती लिख लो यहाँ पे, सिंपल हो गया। सही है, ठीक है। जैसे मेरी बात समझो, क्या समझाना चाह रहे हैं? कोई अगर पठती पठत पठंती ऐसे पढ़े हो, ठीक है, पठसी, राइट, पठथ पठत, ये होता है। ठीक है, और पठानी, राइट, पठानी, पठावा, पठामा, ठीक है, ये भी होता है। तो देखो, या तो ये जो भी चेंजेस देख रहे हो ये सब हम ओरिजिनल वर्ब में करें, या फिर इसी चीज को हम क्या करें, क्री धातु में यूज कर लें, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, 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 ठीक है, करोषि,
ये पहले ही बोल रखे थे याद रखने के लिए। करोसी, कुरुथ, कुरुत। ठीक है। तो सपोज अगर तुम्हें बोले कोई कि सेंटेंस कर बनाओ, तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो तो जानते हो इसका क्या हो सकता है? दोनों दोनों मेथड इसके लिए सही है। तुम पठसी, इट्स ऑल्सो करेक्ट। और 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 तुम त्वम का तो पठनम तुम हो गई। करोसि। हाँ, इसको इसको ना पठनम कर लो, इसको पठनम कर लो। ठीक है। और यहाँ से वही चीजें क्री धातु की यूज करो, करोसी, बिकॉज वो तुम्हें ऑलरेडी अच्छे से धातु रूप याद है। समझे? तो ये हो गई तुम पठनम करोसी। अमीरा, ये समझ आया? डाउट है समीर? समझे? देखो, यस सर। हमें तो ती तह अंती तो ऐड करना है, ये तो कंफर्म है। बट सम टाइम ऐसा होता है कि जो वर्ब दिया रहता है उसमें ऐड करना थोड़ा टफ होता है, पता नहीं एक्सेप्शन हो। तो हम क्या करते हैं, क्रिया धातु को अच्छे से याद रखते हैं। और ये जो वर्ब वो देता है उसको क्या करते हैं, न म जोड़ के उसको नॉर्मल वर्ड वर्ड बना दिए। जब वो नॉर्मल वर्ड बन गया, फिर हम फ्री हैं, वही सारी चेंजेस हम क्री के साथ यूज कर लेंगे, कोई कट नहीं करने वाला। ठीक है। जैसे मान लो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर किसी को ऐसा मिला, ठीक है, ऐसा मिला कि सोहन सोहन जाएगा, सोहन जाएगा। ठीक है। तो ये तो फ्यूचर में चला गया ना, फ्यूचर में चला गया। तो सोहन जाएगा, तो सोहना, कोई कंफ्यूज हो जाए, सोहना गमी से अति होता है या गच्छी से अति होता है, कोई अगर कंफ्यूज हो जाए तो गमी से अति होता है या गच्छी से अति। ठीक है, या गच्छी से अति। ठीक है। तो कोई कंफ्यूज हो जाए तो कंफ्यूजन वाला वर्क नहीं करते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, छोड़ो उसको, जाने दो। सेकेंड ऑप्शन चूज कर लो। गम को क्या करोगे, गम को क्या लिखोगे? गमनम। गम को गमनम। गमनम लिख लो, गमनम लिख लो। और क्री का तुम्हें लेकिन अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये सही है, करी शेफ। अब सही है, हो गया। ऐसे ही कंफर्म सबसे पूछते हैं। देखो, सोहन देखेगा, बताओ तो। सोहन विल सी, बताओ, देखिए किसकी सही है। सोहन तृष्णम बोलो। करोसि। करोति। नहीं नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू बताओ। ये तो अभी बताया ना, फर्स्ट के थ्रू बताओ, देखिए किसको पता है। धातु रूप याद है अच्छे से उसकी बहुत। सोहन दृश्यसि। नहीं, हो गया ना गलती। सोहना द्रक्ष्यति। पश्यसि। जो द्रक्ष बोल रहे हो वो सही है, ठीक है। और ये सबको याद रहता नहीं है, ठीक है। तो वैसे केसेस में हमेशा याद क्या रखना है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। बॉस फ्यूचर में तो अपना रियल लेके चलता है ना जो है। तो फ्यूचर में रियल लेकर चला तो दृश्य चला, पद से नहीं चला। दृश्य चला तो आगे चल के संधि करके छ बन गया, तो उसमें क्या डाउट? यस बॉस। यहाँ तक डाउट किसी को? डाउट है? बोलो, जल्दी बोलोगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो नो इसमें क्या बॉस। होगा? सो जस्ट गो थ्रू सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अमीदा, ये क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? समय, बोलो। यस सर। तो ये हमारे लिए मास्टर की होता है, कहीं भी यूज कर लो। अभी देखोगे तुम, भर जो सफिक्स पढ़े थे ना वहां भी यूज करेंगे, देखना कैसे, ठीक है। तो सोहना हो गया, ठीक है।
और दृश्य को दर्शनम लिख लो, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, दृश्यनम नहीं होता है, दर्शनम हो जाता है। और या कोई कोई टीचर बहुत अच्छे होते हैं, वो मार्क्स दे देते हैं, ठीक है, तो मिल सकता है। करिष्यसि हो गया। दिस ऑप्शन इज मच मच बेटर देन अर्लियर, ठीक है, इसलिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। या फिर तुम और कर सकते हो ना। और मुझे लगता है ऐसे होता है, ये द्रच या ती ऐसे होता है क्या? याद है किसी को? अब तक याद नहीं किए, लास्ट चल रहा है क्लासेस। पता है किसी को ये सही है? कोई बोल ही नहीं। ये पता है किसी को सही है ये? यस बॉस। ठीक है, चलो। तो आई थिंक कि ये तुम्हें समझ आ रहा है। तो अब ऐसा करो। हाँ, ऐसे ही एक और भी काम कर सकते हैं, सेम थिंग। कोई ऐसे हो जिनको नहीं समझ आया अभी तक, जल्दी बोल। ओके, अब देखो। मान लो कि तुम पूजा करते हो, अब पूजा के तुम्हें याद ही नहीं आ रहा है क्या होता है, तो पूजा में ही पूजा नाम कर लो। समझे? ये तुम्हारी खुद की लॉजिक हो गई। पूजा नम करोति लिखोगे तो भी सही है, लेकिन हमेशा याद रखो, त्वम के लिए में करिए जो कि क्रिया धातु है, ठीक है। आवाज कट रहा है क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। यस बॉस, आवाज आवाज कट रहा है? कट रहा है। क्लियर? ओके। आवाज कट रहा है। जस्ट वेट। अभी ठीक है क्या? यस सर। अभी आवाज क्लियर क्या? बोलो, अभी भी सेम इशू? अभी ठीक है? यस यस नहीं, सर। बॉस। अभी आई थिंक इशू है अभी भी, ठीक है। अभी ओके। ओके ठीक है, ऐसा करो ना। जो सफिक्स की नोट्स है ना, हैंड रिटन, देखो अभी टैग किए, इसको ओपन करो, ठीक है, इसको ओपन करो।
मिला क्या? बोलो, जल्दी बोलोगे, ये मिला? इसकी लास्ट पेज देखो, ल्यूट जहां से स्टार्ट हो रहा है, मिला क्या? आवाज कट रहा है क्या? फिर शानू, आवाज कट रहा है? नो बॉस। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो देख लो, और सबसे पहले, हाँ, देखो 38 पेज, 38 पेज, 38। उससे पहले भी देखो, इसकी बहुत सारी यूजेज है 36 पे। ठीक है, 36 पेज मिला क्या सबको? बोलो जल्दी, 36 यस सर। मिला? ठीक है, तो देखो 36 से पहले 35 पे देखोगे तो तुम्हें क्री धातु की सारी धातु रूप, आई मीन लट, लिट, लोट, लंग सब याद होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज और किसी की तुम याद नहीं, तो इसका याद होना चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा बेटर होता है अगर याद रहो तो। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अगर कोई न्यू वर्ब मिलता है तो हम उसका अ, धातु रूप यूज नहीं करके हम क्री धातु की करते हैं, तो क्री धातु याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी लकार का कर सकते हैं। जैसे सोहन को पढ़ना चाहिए ना, तो सोहना पठेत भी हो सकता था, या फिर सोहना पठनम, पठनम लिखो, उसके बाद वही लकार जो है ना क्री धातु में यूज कर लो। ठीक है, तो ये चल सकता है। जैसे तुम नेक्स्ट पेज 37 पे फोकस करो, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है। वह जाता है, तो वह जाता है तो गच्छति और गमनम करोति दोनों पॉसिबल है। ठीक है, अनुजा अभी लास्ट सफिक्स चल रहा है ल्यूट। ठीक है, तो देख लो, पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में टैग करके जो रखे सफिक्स की, उसकी 35 पेज। ठीक है, 35, 36, 37। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि वह जाता है तो गच्छति हो सकता है, गमनम करोति होता है। वैसे ही फ्यूचर में देखो, गमिष्यति या गमनम करिष्यति, द सेम चेंजेस विद क्री धातु। पास्ट में देखो तो गच्छति, में वो छोड़ो, शॉर्टकट था पहले से तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ देखो, गच्छत भी हो सकता है और गमनम अकरोत भी होता है। अगर क्री धातु याद हो तो अकरोत होता है। ठीक है, ऐसे ही राम जाओ तो राम गच्छतु अल्सो पॉसिबल, गमनम करोतु अल्सो पॉसिबल। ठीक है, राम को जाना चाहिए तो राम गच्छेत अल्सो पॉसिबल, गमनम कुर्यात अल्सो पॉसिबल। बोलो, डाउट है? डाउट है किसी को? डाउट है? आवाज कट रहा है क्या? आवाज कट रहा है? नो सर। ठीक है, अब देखो सेम चीजें हम, द सेम थिंग विल आल्सो हैपन इन केस ऑफ सफिक्स। ओके, जैसे 38 पेज पे देखो, हमेशा याद रखो क्री धातु की सारी चीजें याद होना चाहिए। क्री में जैसे तब्य जोड़े कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्यम हो गया। ठीक है, ठीक है, अब सपोज यू फॉरगेट, व्हाट विल हैपन इफ गम प्लस तबियत, तो गम प्लस तबियत तुम भूल गए और तुम्हें ट्रांसलेशन बनानी हो, तो गम को गमनम रहने दो और तबियत यूज कर लो क्री। ठीक है, आवाज कैसा है क्या? ठीक है अभी? यस सर। हेलो, हाँ ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया कर्तव्य, बॉस कर्तव्य, आवाज कट कर्तव्यम रहा हो है। गया। ठीक है, आवाज सबके साथ कट रहा है क्या ये? नो सर। द सेम इशू विद यू ऑल? नहीं, तो देखो अगर सबके साथ इशू है तो मे बी मेरे साइड से हो। ठीक है, सानू आवाज क्लियर क्या? निशा, शुभम, बॉस आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है? कल्पना, आ रही है आवाज बॉस। तो देखो ठीक है, अ, दोबारा इसको बोल रहे हैं, बस सुनते जाओ। ठीक है, ठीक है, मेरा ये कहना है कि हम इसको सेकेंडरी यूज के लिए रखते हैं। ठीक है, जैसे राम बाण ऐसे समझो। ठीक है, तो क्री धातु तुम्हें अच्छे से याद है, सारी सफिक्स सब कुछ, तो ट्रांसलेशन में कोई इशू नहीं होता है। हम जो वर्ब आ रहा है उसको न म जोड़ के उसको हम कहेंगे अब तुम नॉर्मल वर्ड्स बन जाओ, बिकॉज हम क्री धातु की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखो कर्तव्य, तो अगर कोई बोले
गम में तव्य जोड़ेंगे तो गंतव्य होता है, ठीक है, तो गंतव्य हो गया। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है गंतव्य होता है कुछ और होता है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, तो क्री का याद रखो, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्यम, तो गमनम कर्तव्यम, ठीक है। गमनम कर्तव्यम का मतलब हो गया कि जाने का काम, जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए, ऐसे समझो, ठीक है। गंतव्य मतलब जाना चाहिए, और गमनम कर्तव्य द सेम थिंग, ठीक है। क्री में करनीय करनीय करनियम होता है, ठीक है। ऐसे ही क्री में, अब जैसे पानीयम होता है ना, तो जलम पानीयम, और इसमें क्या होगा, जलम, और जलम पानम कर, यहाँ पे हो जाएगा करनियम, जलम पानम करनियम, ठीक है। उतना डेप्थ नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि हम क्री की सब कुछ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में सोहन खा कर जाता है, तो सोहन खादित्वा गच्छति अल्सो करेक्ट, सोहन खादनम कृत्वा गच्छति अल्सो करेक्ट। समझ गए, बोलो, समझ गए ये, खादित्वा और खादनम कृत्वा, समझ गए, जल्दी जल्दी। डाउट है क्या, या फिर आवाज ही नहीं आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. सुदर्शन समझे कुछ? आवाज कट रहा है क्या सुदर्शन अभी भी? यस यस बॉस, समझ में आया। चलो ठीक है, तो हम लोग, और भी इसमें बहुत कुछ है, देख लो, भोजनम करोति अष्ठीवनम करोति, काम करो, पेज नंबर जल्दी देख लो, हमें समाज से स्टार्ट करना है, 39 पे आ जाओ। करोति थूकता है, कूर्दनम करोति धावनम करोति, तो अब पढ़ोगे, निर्णय करता है तो निर्णयम करोति, ध्यान करता है ध्यानम करोति, शब्द करता है आवाज करता है तो शब्दम करोति। आई थिंक अब समझ आ गया होगा, ठीक है, पढ़ लोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। देख लो लास्ट पेज अभी, अगर कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी, बिकॉज हम लोग समाज से स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट 1 और 2 टाइप आज पढ़ लोगे, ठीक है। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, अभी समाज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूछना है कुछ, बोलो जल्दी। देख लो समाज पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में है, ठीक है। मिला क्या? हेलो, समाज पीडीएफ मिला? Yes, sir. ओके ठीक है, समाज की पीडीएफ, हाँ देखो, ठीक। इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग, ठीक है, संधि पढ़े थे, ठीक है। तो संधि में क्या था, वर्णों को ऐड करते थे, ठीक है, जैसे हिम प्लस आलय, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ठीक है। अभी क्या है, कंप्लीट 2 वर्ड को ऐड किया जाता है, ठीक है।
ये 15 मार्क्स की है, ठीक है। और सेकेंड पेज पे देख लो, समरी है टोटल जो तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। तो देखो पहले एक समरी तुम्हें याद दिला देते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम सबने पढ़ा, नंबर सिस्टम पढ़ लिए संस्कृत की, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें मिलेगा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में हमेशा नंबर होगा, जैसे नवरात्रि, पंचतंत्र, पंचपात्र, ठीक है, सप्ताह, ठीक है। और क्या हो सकता है, मतलब देयर शुड बी नंबर, ठीक है। हमेशा नंबर होना चाहिए। तो नंबर वाला समास कौन सा है, देख लो सेकेंड पेज पे देखो, द्विगु। सो ऑलवेज रिमेम्बर 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे याद रखो, द्विगु रहता है, ठीक है। हमेशा ये द्विगु होगा, ठीक है। अब देखो और क्या क्या देखेंगे हम लोग, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन हाँ, फिर किसी ने पढ़ा था क्या अ, विशेषण विशेष, ये पढ़े थे, भूल गए, पढ़ाए तो है। विशेषण विशेष्य, सुंदर Yes, sir. लड़की, काला सांप, तो उस कर्मधारय एक समास आता है, ठीक है। तो कर्मधार टोटली वही सब है, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय, तो दो याद हो गया। बोलो द्विगु में क्या रहता है, पहले ओवरव्यू याद रखोगे ना, बाउंड्री लिमिटेशन की तुम्हें कितना पढ़ना है कितना याद रखना है, ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। फिर डिटेल पढ़ो। तो द्विगु दैट इज नंबर सिस्टम, कर्मधारय दैट इज क्या, विशेषण विशेष्य की समास, ठीक है। इसमें हमेशा ऐसे ही मिलने वाला, नीला कपड़ा, काला कपड़ा, सुंदर नारी, ठीक है, समझ गए। रक्त उत्पलम, रेड कलर का जो लोटस होता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें, अब सबसे फर्स्ट जो था, अब देखो अव्ययी भाव समास, एज द नेम सजेस्ट देयर मस्ट बी अव्यय एंड उपसर्ग। तो उपसर्ग पढ़ लियो कितने होते हैं, हाउ मेनी उपसर्ग आर दिया, 22 पढ़े हो ना, ठीक है। हाँ तो यस इतना समझ जाओ कि, इतना समझ जाओ कि अव्ययी भाव समास इट मीन्स अव्यय एंड उपसर्ग, द्विगु समास इट मीन्स नंबर सिस्टम, एंड कर्मधारय इट मीन्स, कर्मधारय इट मीन्स विशेषण विशेष कर्मधारय। विशेषण विशेष हाँ हाँ, तो ये तो तुम्हें ओवरऑल क्लियर हो गया। अगर अभी बोले पंचतंत्र, कौन सी समास है, द्विगु द्विगु द्विगु, ठीक है। और उपकृष्णम, ऐसे ही सोच कर बताओ, उपकृष्णम कर्मधारय, प्रतिदिनम, नहीं नहीं नहीं, अव्ययभाव उपकृष्णम, Above, above. हाँ अव्ययी भाव, उपकृष्णम प्रतिदिनम, ये पढ़े ना, प्रति था, उप था, ये सब क्या था, उपसर्ग था, ठीक है। अव्ययी भाव की होगी, ठीक है। और क्या बताए, हाँ अभी अगर आ जाए तुम्हें, सपोज आ जाए नीला कपड़ा, ठीक है, नीला कपड़ा या पीला कपड़ा, ठीक है। तो ये सब, और रुको तुम्हारे लिए, हाँ, विधेय परम आदर, कैसा आदर होना चाहिए, तो परम आदर होना चाहिए, तो ये कौन सा है, परम आदर, कर्मधारय, स्पेशल रिस्पेक्ट, गुड, समझ गए ना, कैसा रिस्पेक्ट, तो परम आदर है, ये पूछा है बहुत बार, ठीक है, क्लियर। तो कितने टाइप्स तुम्हें क्लियर हो गए, अव्ययी भाव यू नो वेरी वेल, कर्मधारय अल्सो, द्विगु अल्सो, ठीक है, ये देख लिए। तो मुझे बताओ तत्पुरुष में क्या होना चाहिए, तुम पढ़े हो ना उधर तत्पुरुष, देखो, हाँ तत्पुरुष में कंफ्यूजन है तो बताते हैं। तत्पुरुष में आता है विभक्ति तत्पुरुष समास, आई मीन कंप्लीट कारक, ठीक है। जैसे तुमसे कोई पूछे, ठीक है, पाप मुक्त कौन सा समास है, तो बोलोगे ना, इट विल ब्रेक लाइक पपात मुक्त या पपात मुक्ति, पंचमी विभक्ति, तो ये होगा पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास। तो देखो तो अव्यय पढ़ रखे हो तो अव्ययी भाव खत्म, तत्पुरुष विभक्ति पूरा तुम्हें पता है कारक पहले से, ये भी खत्म हो गया, नंबर सिस्टम पढ़ रखे हो, ये खत्म हो गया, और कर्मधारय तो विशेषण विशेष ऑलरेडी पढ़ रखे हो तो खत्म हो गया। अब कौन सा बचा, कौन सा बच गया, द्वंद्व बहुव्रीहि, ठीक है, द्वंद्व। अब देखो द्वंद्व क्या है, द्वंद्व, ठीक है।
इट मीन्स बोथ विल हैव इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल पावर। ठीक है, जैसे राम और रावण की लड़ाई द्वंद्व युद्ध था, या पांडव और कौरव की लड़ाई जो था ना वो द्वंद्व था। ठीक है, द्वंद्व क्यों था? इफ अपोजिशन पार्टी विल हैव द सेम स्ट्रेंथ आल्सो। ठीक है, जब दोनों मेजर होता है ना तो उसके बीच कुछ भी होता है वो द्वंद्व होता है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो द्वंद्व समाज का दोनों पद प्रधान होता है और एक हमेशा कपल वाला होता है। जैसे मान लो कोई बोले कि बताओ माता और पिता में कौन सुपेरियर, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बोथ आर सुपेरियर। समझे? तो माता पिता भाई बहन राम कृष्ण, तो पेयरिंग वाले जो भी आएंगे वो किस में जाएंगे? द्वंद्व। ठीक है, अगर पूछे कि भाई बहन माता पिता पति पत्नी कौन सी समास है? द्वंद्व। ठीक है, समझे? बोलो जल्दी बोलो, ये ओवरव्यू समझ गए ना? इतना ही पढ़ना है, कुछ है ही नहीं इसमें। Yes, sir. ठीक है, तो देखो अभी हम लोग अव्ययी भाव ऑलरेडी देख लिए, सबकी डिटेल पढ़ेंगे। बस पहले माइंड में फिक्स रखो कि तुम आइडेंटिफाई इतना ही करना है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, डायरेक्शन लेस नहीं, पहले डायरेक्ट कर लो कि पढ़ना क्या है। ठीक है, अव्ययी भाव हो गया, कुछ पुरुष हो गया, द्वंद्व पढ़ लिए। द्वंद्व क्या पढ़े अभी? नंबर वाला था द्वंद्व या कपल वाला? कौन सा था कपल। द्वंद्व? वो क्या था? कपल हाँ वाला। ठीक है, हाँ ठीक है, कर्मधारय विशेषण विशेष्य वाला था। जैसे ठीक है, अब कोई ऐसा बोले कि हाथी के जैसे लगते हो, तो बंदा जो होगा वो पतला होगा या मोटा होगा? ये तो मोटा। कॉमन सेंस है ना। हाँ, तो ये सब जितने भी कमेंट्स आने वाले हैं ना, ये सब कर्म धारे में जाएंगे। ठीक है, तो दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक डायरेक्ट बोल देता है कि तुम बहुत मोटे हो, और कोई बोलता है हाथी के जैसे हो गए हो। तो दोनों तो ओवरऑल उसी के बारे में बता रहे हैं ना, स्पेशल फीचर। सो दैट्स वाई इट विल बी कर्मधारय, तो दोनों आ जाता है उसमें। ठीक है, पढ़ाएंगे इसको। द्विगु नंबर सिस्टम हो गया। और न यह पूछ रहा है आजकल, तो न यह जो होता है नेगेटिव के लिए होता है। जैसे कोई कोई सक्सेस है, कोई अनसक्सेस है। ठीक है, कोई चीज पॉसिबल है, कोई चीज इम्पॉसिबल है। ठीक है, किसी का शाम में अनादर सर आवाज कट रही है। पुरुष में आता है। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग पढ़ लिए ना। है कुछ और? मध्यलोपी हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ये पीएचडी जो करते हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं। ठीक है, तो देखो मेनली कितने टाइप्स तुम्हें पढ़ना है? अव्ययी भाव तत्पुरुष 2 हो गए, बहुव्रीहि 3, द्वंद्व 4, कर्मधारय 5, द्विगु 6। ठीक है, तो मेनली 6 टाइप्स होता है और वो हम पढ़ेंगे नोट से। ठीक है, और बहुव्रीहि छूट गया, तो देखो बहुव्रीहि में बोलता है अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। इसका कहने का मतलब कि हम दो चीजों को ऐड किए और एक नया वर्ड बना, और उसका जो मीनिंग होगा ना वो दोनों हेड हो गया। 10 तीर, लेकिन इसका मतलब तो रावण जा रहा है ना। इट इट मींट फॉर रावण, होता है या नहीं? इसका मतलब तो रावण होता है ना, 10 तीर है जिसके, तो रावण। लंबोदर किसको बोलते हैं बताओ? लंबम उदरम यस्य यश, किसको बोलेंगे गणेश। लंबोदर? विच गॉड इज ऑल्सो? गणेशा, लॉर्ड गणेशा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए होता है क्या कि हम लंब और उदर, उदर इट मीन्स एब्डोमेन, तो लार्ज एब्डोमेन जिसकी होती है ना उसको हम
बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताओ तो गणेशा, ये जो मीनिंग आया उसको कोई मतलब था? इसको गणेशा जो दोनों को कंबाइन किया, लंब और उदर, तो लार्ज एब्डोमेन, और ये दोनों कंबाइन किया तो इसकी मीनिंग तो कुछ और आ गया ना। किसको कमेंट कर रहे हैं हम? लॉर्ड गणेशा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, समझे। तो जो भी बहुव्रीहि होता है ना, बहुव्रीहि, ठीक है, जैसे पीताम्बर, तो बताओ कोई अगर बृहस्पतिवार की व्रत कोई करते हो तो बताओ पीताम्बर किसको बोलते हैं? एक क्लू भी दे विष्णु दिए, को। अब बताओ। हाँ, तो ये लॉर्ड विष्णु हो गया। और नीलांबर किसको बोलते हैं? मथुरा। शिव जी। शिव। कृष्ण। नहीं नहीं, मथुरा में कौन है? लॉर्ड कृष्ण, ठीक है। नीलकंठ बोलते हैं लॉर्ड शिवा को, ठीक है, समझे। तो ये सब ऑलरेडी फिक्स है कि इट इज meant फॉर अ स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। बहुब्री इसलिए कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो हमने तो पढ़ लिया कि बस इतना ही पढ़ना है। अगर अच्छे से, अच्छा ये बताओ सेपरेटली ये सारे टॉपिक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? अब ये पढ़ लिए, कारक पढ़ ही लियो, ठीक है। नंबर सिस्टम अच्छे से तुम्हें पता है, विशेषण विशेष से पढ़ ही लियो, तो सेपरेटली तो पढ़ लिए। अब हमें इसी को यूज करना है समास में, ठीक है। सो गो फॉर द डिफिनेशन ऑफ समास, दैट इज थर्ड पेज, देख लो। समास का अर्थ होता है सम प्लस अस। पहले क्या होता था ना कि समास की डिफिनेशन लिखो और टाइप लिखो, ऐसा होता था। ठीक ना। तो सम प्लस अस हो गया, ठीक है। सम प्लस अस, तो पहले क्या होता है, अभी भी किसी किसी यूनिवर्सिटी के पेपर वेरी सिंपल होते हैं, लाइक एमपी की पेपर देख लो, पंजाब की देख लो, ठीक है। तो होता क्या कि राइट ऑन डिफिनेशन ऑफ समास विद देयर टाइप्स एंड एग्जाम्पल, तो ये तो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहां तुम्हें ये सब लिखनी होती है। और अभी का पैटर्न मोस्ट कॉमन जो महाराष्ट्र पैटर्न अभी जो देखने में आया, ठीक है, तुम्हें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में रहेगा। और तुम्हें डायरेक्ट कोई श्लोक का होगा, उसको अंडरलाइन करके और बोलेगा बताओ ये कौन सी समास है। लाइक पंचतंत्र की स्टोरी है ना, तो पंचतंत्र वहां लिखा होगा, बोलेगा बताओ ये कौन सी समास है। और आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परमादर, तो बोलेगा बताओ आयुर्वेदो उपदेशेषु, ठीक है। और इधर एक बार ये भी पूछा कि आयुर्वेद में कौन सा समास है, बताओ आयुर्वेद तत्पुरुष। में आवाज कट रहा है क्या? आयुर्वेद यस इज बॉस। आयु का वेद, ठीक है। तो आयु का वेद का के की पढ़े थे, कौन से कारक में आता है? षष्ठी। फिर से सही बोल गए। संप्रदाय। संबंध प्रधान, संबंध कारक संबंध संबंध का है, षष्ठी। हाँ, तो ये संबंध, संबंध वाले का बॉस आवाज कट रही है बार बार। तो सबके साथ हो रहा है क्या ऐसा? अभी यस बॉस यस सर। बहुत ज्यादा आवाज कट रही है।
अभी क्लियर है क्या? हेलो, अभी ठीक है? यस बॉस। अभी Yes, भी sir. सेम इश्यू? ठीक है, क्या बता रहे थे ये बताओ, क्या बता रहे थे अभी जस्ट? ये बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है नेटवर्क। क्या बता रहे थे, कोई बताओ, याद है? संबंध कारक काकी हाँ के। हाँ ठीक है, तो विभक्ति तत्पुरुष समास की एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, हाँ, युद्ध निपुण होते, युद्ध में निपुण, पता है ना, युद्धे निपुण। कारक पढ़े हो अच्छे से, नहीं पढ़े तो रिवीजन कर लो नोट से। ठीक है, कारक मोस्टली अगर तुम किसी समास में, अगर तुम्हें डिफिकल्ट अगर होगा तुम्हारे लिए, वो होगा विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है, आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है कि ये है कौन सी। ठीक है, नंबर तो दूर से पहचान जाओगे, और विशेषण विशेष्य वाले भी अच्छे से पहचान जाओगे। ठीक है, कपल वाले भी अच्छे से पहचान जाओगे, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? विभक्ति तत्पुरुष समास, और उसमें भी अगर कारक नहीं पढ़े हो तो डेफिनेटली। ठीक है, तो कारक अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बस ज्यादा नहीं, कम से कम एक टाइप आज देख लो। तो एक काम करो, जल्दी से पीडीएफ ओपन करो। ठीक है, और देखो, तो इसमें समास की क्या है, तो देखो, when two or more than two words combine in such a way their shape or size will reduce but the meaning will remain same। समझे? उसके शेप साइज रिड्यूस हो जाए बट मीनिंग सेम आ जाए। जैसे अगर कोई बोले किसी को बोलना है, एक्सप्लेन करो कि लंबा, तुम्हारा पेट लंबा है, तुम्हारी उधर लंबा है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्पेस चाहिए इसको लिखने के लिए। ठीक है, बहुत लंबा वर्ड बोले और वही शॉर्ट बोल दिए लंबोदर, तो मीनिंग वही आ रहा है, समझने वाले समझ जाएंगे। ठीक है, बट अभी क्या, शेप साइज छोटा हो गया उस वर्ड की। ठीक है, ठीक है, अब एक और बात समझो, यूजुअली हैबिट क्या होता है ना, कि हम लोग संधि में प्लस का सिंबल देते हैं, समास में भी बाई मिस्टेक दे देते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, समास में संधि विच्छेद होता था संधि के केस में, और समास में विग्रह होता है, विग्रह। तो देर में भी टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट डाउन और विग्रह। ठीक है, या तो ऐड कर लो या तो तोड़ लो, ऐसा वाला आता है। ठीक है, समाज के क्वेश्चन आज जा करके देखोगे। ठीक है, टेलीग्राम पे सारे अपलोडेड है, ग्रुप में भी पहले शेयर किए थे। ठीक है, कोई इशू होगा तो बताओगे। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं। देखो, समाज के मेनली 6 टाइप्स होता है जो अभी बताए। अब व्ययी हो गया, विभक्ति तत्पुरुष हो गया, कर्मधार, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। लास्ट वाला कौन सा? लास्ट वाले में क्या पढ़ोगे? भूल गए, याद है? लास्ट वाले में क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? दोनों एनीवन? में इक्वलिटी होगा। हाँ, कपल कपल वाला। वाले जो होता है ना, हाँ, पेयरिंग वाले वो उसी में पढ़ेंगे, तो याद होना चाहिए, तो डिटेल पढ़ोगे। अब देखो मेरी बात समझो, टू वर्ड्स को अगर ऐड करना होता है, ठीक है, तो टू वर्ड की अलग अलग मीनिंग होती है। ठीक है, समटाइम द फर्स्ट वर्ड विल हैव more importance and the sometime the second word will have more importance and the sometime both word will have more importance। ठीक है, तो both word will have more importance, ये था तुम्हारा वो कपल वाला द्वंद्व। माता एंड पिता, तो दोनों में इम्पोर्टेंस सेम ही है। ठीक है, लेकिन अभी अव्ययी भाव पढ़ने जा रहे हो ना, तो अव्यय में जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, द फर्स्ट वर्ड विल हैव मोर इम्पोर्टेंस, तो उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं? देखो, प्रथम पद, ठीक है, या पूर्व पद बोलते हैं, नोट्स में दिख रहा है पूर्व पद, तो पूर्व पद इट मीन्स फर्स्ट वर्ड एंड द उत्तर और अंतिम पद इट मीन्स द लास्ट वर्ड। ठीक है, तो कभी भी समाज में ये डिसाइड करता है कि विच वर्ड विल हैव मोर इम्पोर्टेंस, कौन सा प्रधान है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जाएगा पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो मान लो इसमें एग्जाम्पल देखो, जैसे अनु का मतलब होता है पीछे। ठीक है, अनु का मतलब पीछे, अनुगछति, पीछे पीछे जाता है, वाक बिहाइंड, याद आया? तो देखो,
यहाँ पे अनुपुत्रम, ये पेज मिला क्या? पहले ये बताओ, नहीं तो मालूम पड़े सब बता दे और लास्ट में पूछे सर कौन सी पेज पढ़ना है। 4th पेज पे हो या नहीं हो, बोलो। मिला ये वाला अव्ययी भाव जब Yes, sir. फर्स्ट आए, जल्दी। हाँ, अब यहाँ देखो, यह है अनुपुत्रम। अनुपुत्रम इट मीन्स बिहाइंड द सन, बिहाइंड द सन है। तो उसी को जब एक्सप्लेन करोगे तो होगा पुत्रस्य, मतलब पुत्र के, और पश्चात मतलब पीछे। इति इट मीन्स डेफिनेटली है, हम बताए थे ना यही है, ठीक है, तो पीछे ही है ये। तो पुत्र से पश्चात इति, तो ये हो गया अनुपुत्रम। ऐसे ही बताओ अनुशोहनम मीन्स क्या होगा? अनुशोहनम सोहन के पीछे. ब्रेक करो, के पीछे। उसको ब्रेक करो संस्कृत में। सुहनस्य पश्चात इति। ठीक है, ब्रेक कर लो। तो मेरी बात समझो, अगर हम बोले अनुपुत्रम है ना, तो हम सिर्फ इतना बोले पुत्रम या बोले पुत्र, तो फिर तुम पूछोगे सर पुत्र मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन वही बोले अनुपुत्र। यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंस अनु का है कि पुत्र के आगे है, पीछे है, बाद में, कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये बताओ पूर्व पद या उत्तर पद कौन सा प्रधान है, अनु या पुत्रम? विच वन इज मोर, विच वन विल हैव मोर इम्पोर्टेंस, अनु या पुत्रम? अनु। किसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस? अनु अनु। हाँ, तो देख लो, इस समास में बोला जाता है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद हमेशा अव्यय उपसर्ग होना चाहिए। बस ये 2 पॉइंट इसकी याद रखो, ठीक है। और ये हमेशा कंप्लीट वर्ड नपुंसक लिंग की तरफ बिहेव करता है, मतलब अपने मन से तुम्हें म हलंता लास्ट में जोड़ देना है, जैसे अनुपुत्रम, अनुशोहनम, अनुसुदर्शनम, ठीक है, ऐसे। तो ये तो अनु का हो गया। ऐसे ही आता है ऊप। ऊप का मतलब होता है नियर बाय, पास में। तो अब देखो, जो था अनुपुत्रम उसी को लिखे उपपुत्रम लिखोगे ना, तो ये क्या होगा? अब पुत्र से पश्चात नहीं होगा, समीपम होगा, पीछे नहीं, अब पास में। तो तो हो जाएगा पुत्र से समीपम इति, जैसे कृष्ण से समीपम इति। तो याद रखना होता है, अनु के लिए पश्चात होता है, उप के लिए समीप होता है। ऐसे ही देखो चित्र, तो चित्र के साथ यहाँ देखो सहित की वर्ड यूज करते हैं, सहित, ठीक है। तो साथ में शह, शह साकम सार्धम समम पढ़ा रखे, ठीक है। उसी को शॉर्ट में स से उसको डिनोट किया जाता है। तो सचित्रम इट मीन चित्रेन सहितम। ये बताओ इसमें षष्ठी या तृतीय, साथ में जाने के लिए षष्ठी या तृतीय? तृतीय। ये तो बहुत पढ़ा रखा, तृतीया। सो डोंट फॉरगेट टू यूज तृतीया। तो देखो चित्रेन सहितम, ठीक है, मित्रेन सहितम, हृदयन सहितम, सहृदयम। ऐसे ही बताओ तो सविनयम, सविनय कहते हैं ना, सविनय निवेदन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन मिले सविनयम, कैसे ब्रेक करोगे? ट्राई करो, इट्स वेरी सिंपल। विनय में तृतीया यूज करो ना, और स विनयेन का तो सहितम। सहितम। हाँ, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। क्लियर? डाउट है किसी को? बोलो, डाउट है किसी को? किसी को डाउट है इसमें? हेलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलोगे, डाउट है? यस और नो? नो बॉस। हवा, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ऐसा है, ठीक है, इसके बाद आप देखो यहाँ पे, हाँ बुक की पेजेस है ना, देख लो, नेक्स्ट पेज बुक की है। देखो इसमें अनु वाला एग्जाम्पल देख लिए, उप की देख लिए, सह की देख लिए। उसके बाद देखो कभी कभी, हाँ इसमें ऑलरेडी बता रखा है ना, जैसे सह में क्या बोला, प्रथम पद में तृतीया विभक्ति हिडन होता है। नीर वाले में देखो क्या है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, निर्धन है तो धन का अभाव हो, ठीक है। देखो नीर वाले में, नीर जैसे देखो सह, स का मतलब सह था ना, ठीक है, और वहां पे उप इट मीन समीपम,
ऐसे ही नीर वाले का मतलब अभाव होता है, तो जब भी एक्सपेंड करोगे तो इसमें अभाव यूज करोगे। जैसे देखो, धन का अभाव, जैसे मान लो सोहन का अभाव, तो 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 अगर हम ऐसा बोले, नीर सोहनम, नीर सोहनम बोल दे, या नीर पुत्रम बोले, तो नीर, देखो पुत्र को हर जगह अप्लाई करके लिख कर चेक कर लो, ठीक है। जैसे अनुपुत्रम, तो पुत्र से पश्चात इति, ये हो गया। फिर उपपुत्रम, तो पुत्र से समीपम इति। फिर है सपुत्रम, तो पुत्रेन सहितम। मेरी बात समझ रहे हो? किसी एक वर्ड को पकड़ो और उससे सारी चीजें अप्लाई करके चेक कर लो कि वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। समझे? तो 3 तक कर लिए। अब देखो, अब बोले निरपुत्रम, मतलब पुत्र से अभाव, मतलब जिसका बेटा नहीं हो, जिसकी सन नहीं है, जिसको कोई संतान नहीं हो, ठीक है, नो ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही प्रति, इट मीन्स विप्सा है, तो देखो ये वाला बहुत पूछ रहा है, फिफ्थ वाला बहुत टाइम पूछ रहा है, ठीक है। इस बार महाराष्ट्र की क्वेश्चन में ये भी था, प्रतिदिन था, ऐसे था, ठीक है। देखो, तो प्रति जहां भी यूज करते हो ना, इसका मतलब होता है रिपीट करना है, ठीक है। तो रिपीट करना है, तो देखो, दिनम दिनम इति, तो प्रतिदिनम। पादम पादम इति, तो प्रतिपादम, तो यही याद रखो, ठीक है। समझ गए? मासम मासम इति, तो प्रति मासम। बोले कि महीने महीने पेमेंट करना है, मंथली पेमेंट करनी है तुमको, ईच एंड एवरी मंथ, तो उसको बोलते हैं ना प्रति मासम, तो इसलिए मासम मासम इति। तो 2 ऑप्शन है, तुम फर्स्ट वाला यूज करो। कौन सा? मासम मासम इति, पादम पादम इति, दिनम दिनम इति, अर्थम अर्थम इति। अगर हम बोले प्रति भोजनम, तो भोजनम भोजनम इति होगा कि नहीं होगा, बताओ? इज इट और नॉट? Yes, विल sir. बी और नॉट? ठीक है। और लास्ट इसका देख लो, इसके बाद एक क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। हाँ, यथा का मतलब जैसे होता है, पता है ना, पढ़ाए थे, यथा तथा, जैसा वैसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो यथा वाले के लिए ना, जब एक्सपेंड करोगे तो अनतिक्रम क्रम्य, एक्स्ट्रा जोड़ना होता है, अनतिक्रम्य याद रखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। जैसे बोले कि यथा बलम, एज पर योर स्ट्रेंथ, लड़ाई करो जितना तुम्हारे अंदर ताकत है, यथा बलम। तो बलम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य याद रखना होगा, ठीक है। सबकी क्या टैग जोड़ना है वो याद रखो, बाकी कर लोगे, ठीक है। तो सो इट्स आई थिंक इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। अब बेभाव पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कर लोगे इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग विभक्ति तत्पुरुष अनुवाद पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कुछ पूछना किसी को? बोलो बोलो जल्दी, कुछ पूछना है किसी को? ओके।